नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, योगी सरकार ने महिला कर्मचारियों को लेकर के एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी हुई है कि अब कोई भी विमेन एम्प्लॉय 7 बजे शाम के बाद काम नहीं करेगी। अगर करती है तो उसे नाइट शिफ्ट में जोड़ा जाएगा और इसके लिए अलग रूल और सर्कुलेशंस जारी किए गए हैं। क्या कुछ है ये नियम, इसको हम लोग जानेंगे डिटेल में, बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देख पाएंगे आप इकोनॉमिक टाइम्स का भी ये आर्टिकल आपको दिख रहा है। नो ड्यूटी फॉर वीमेन फ्रॉम 7 PM टिल 6 AM विदाउट देयर कंसेंट। बिना महिलाओं की मर्जी के दोस्तों 7 बजे रात के बाद से सुबह में 6 बजे के पहले कोई भी काम उनसे जबरदस्ती नहीं करा सकता है, कोई ड्यूटी जबरदस्ती नहीं करा सकता है, जब तक लिखित में वो ये ना दे दें कि हाँ मैं अपनी सहमति से यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हिंदी में भी न्यूज आर्टिकल है, महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा, 7 बजे के बाद नहीं करा सकता कोई काम। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी संस्था काम नहीं कराएगी। यहाँ पर एक्चुअली में विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये रूल लाया गया है और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, क्या नियम है, पूरा सब कुछ समझेंगे हम लोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूंगा दोस्तों, करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। ये दिसंबर 2021 से लेकर के मई 2022 तक की है, यानी अब तक की ई बुक है। और इससे पहले जो ब्रह्मास्त्र की ई बुक आई हुई है, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2021 तक का कंटेंट है, इसको भी आप ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आप एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर पाएंगे और व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर के ले सकते हैं। अगर आप ये 2 ई बुक ले लेते हैं तो आपका दोस्तों पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है। आप जाकर के देख सकते हो, पिछले एग्जाम जो भी हुए हैं रिसेंटली, उनको उठाइए, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप जाकर के देखिए एमजेटी एजुकेशन के करंट अफेयर के कंटेंट आए हैं कि नहीं आए हैं। नाम ही विश्वास है, एमजेटी ई बुक दोस्तों लगातार हमेशा से टॉप पर बनी हुई है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे। आप लोग देखिएगा यहाँ पर ट्वीट भी है एएनआई का, एएनआई ने ट्वीट करके भी इसके बारे में जानकारी दी है और ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया था इसके रिगार्डिंग सुरेश चंद्रा जी के द्वारा, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर नोटिस जो है, नोटिफिकेशन इन्होंने ट्वीट किया हुआ था। कब? 28 मई 6:45 PM पर एएनआई ने। तो इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं? इसमें यह बताया है कि योगी सरकार ने फैक्ट्री एक्ट 1948 अधिनियम में संशोधन किया हुआ है। इसके तहत क्या किया गया है कि विमेंस को काम के समान अवसर प्रदान करने का फैसला लिया गया है। यानी विमेंस अगर काम करती हैं और वो शाम को भी काम करना चाहती हैं तो उनको भी समान अवसर मिले। ऐसा ना हो कि अगर वो महिला हैं तो उनको जल्दी छुट्टी दे दी जाएगी और उनकी क्षमताओं को कम आंका जाएगा। अभी तक क्या होता था, क्लेम करती थी जो प्राइवेट फर्म्स हैं या प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, वो ये क्लेम करती थी कि महिलाएं कम क्षमतावान होती हैं, कम कैपेसिटी होती हैं वाली होती हैं और इनको 7 बजे से पहले छुट्टी चाहिए होती है, मतलब बला बला बहुत सारी चीज़ें बताया करते थे और इन बहानों को लेकर के उनको कम अवसर मिलता था, ये ऐसा कहना है। ठीक है ना। कम अवसर मिलने से क्या होता है, देखिए अगर कोई जैसे ज़रूरतमंद महिला है, अगर वो चाहती है कि वो ज़्यादा देर तक काम करे, नाइट शिफ्ट भी करे, ज़्यादा मनी अर्न करे, तो उनको वैसे भी वो नहीं मिलता था। ठीक है, अगर मिलता भी था तो सिक्योरिटी वगैरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 में संशोधन करके ये बताया गया है साफ साफ कि अगर फैक्ट्रियों में महिला कर्मियों को रात वाली पाली यानी कि नाइट शिफ्ट करना है तो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति उनको मिलती है, लेकिन बशर्ते कुछ शर्तें हैं जिनको माननी होगी। अब वो नियम क्या क्या हैं ये बताया है सुरेश चंद्रा जी ने, चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट की अनुमति मिलेगी। इसमें फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट न करने देने के लेकर महिलाओं की क्षमता को कम आंकने का जो दावा किया जाता था वो हट पाएगा। इसके अलावा अगर देखिए लिखित सहमति देती है महिला कि वो करना चाहती है नाइट शिफ्ट, तभी ये मंजूरी किया जाएगा। कोई बाध्य नहीं कर सकता, किसी भी महिला को ये बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो 7 बजे के बाद भी वो काम करे। ठीक है, और सुबह 6 बजे के पहले काम करे, तो कोई भी बाध्य नहीं करेगा। अगर कोई महिला करना चाहती है काम, तब उसे लिखित लेना होगा कि लिखित सहमति है, तभी वो काम देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में महिलाओं को अगर काम करवाया जाता है तो फिर जो नियोजक है यानी जो फैक्ट्री का मालिक होगा या फैक्ट्री के जो भी उससे रिलेटेड जो अधिकारी होंगे, वो उसके निवास से कार्यस्थल तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था कराएगा। यानी कि मान लीजिए शाम 7 बजे से 9 बजे तक काम कराते हैं या 10 बजे तक काम कराते हैं,
तो 10 बजे अगर महिला घर जा रही है तो महिला को घर पहुंचाने तक के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था कराई जाएगी और साथ ही साथ रात में उस महिला कर्मचारी के खाने की भी व्यवस्था करनी होगी। ऐसा ना हो कि वहां से लौटने के बाद या फिर वो रास्ते में ढाबे वगैरह पर खाना उसे पड़े, तो वहां पर खाने की व्यवस्था करानी होगी। इसके अलावा जो कार्यस्थल होगा उसके निकट में ही शौचालय, प्रक्षालन कक्ष, परिवर्तन कक्ष, पेयजल, ये सभी सुविधाएं, बेसिक जो चीजें हैं वो पूरी करनी होगी। और रात में कार्य करने के दौरान, रात में ड्यूटी के दौरान न्यूनतम 4 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है 1-2 महिलाओं के लिए ही नाइट शिफ्ट किया जाए, न्यूनतम 4 महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट होगा, ठीक है। 4 से कम महिलाएं के लिए नाइट शिफ्ट नहीं होगा, इसके ऊपर ही हो सकता है। तो श्रम मंत्रालय ने पूरे प्रदेश में ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा करी है, यानी आज से ये लागू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर यह भी कहा गया है अगर कोई नियोजक है, अगर कोई फैक्ट्री मालिक है, वो इन आदेशों की अवहेलना करता है तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत बड़ी दोस्तों न्यूज है और योगी सरकार की तरफ से ये जारी किया गया है और बहुत बड़ी घोषणा है। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो जो विमेन्स जो नहीं चाहती हैं कि 7 बजे के बाद उनसे काम करवाया जाए, उनको मतलब जल्दी छुट्टी मिले, तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकेगा। दूसरी, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि हाँ हम नाइट शिफ्ट भी करके हम एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हैं, तो उनको भी एक मौका मिलेगा, उनको भी समान अवसर मिलेगा। तो ये संशोधन किया गया है दोस्तों, किसमें? फैक्ट्री एक्ट 1948 में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको दोस्तों इनमें से बैच जरूर देखना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट के इंडिविजुअल बैचेस लाए गए हैं जिससे आपको कॉम्बो बैच भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ग्रामीण परिवेश ले सकते हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो लेखपाल का फुल बैच भी आप उसे भी ले सकते हो। लेकिन अगर चाहते हो केवल ग्रामीण परिवेश आपको तैयार करना है, या केवल हिंदी तैयार करना है, केवल इकोनॉमिक आपका कमजोर है वो तैयार करना है, या पॉलिटिक्स तैयार करनी है, तो आप इंडिविजुअली भी सब्जेक्ट के ले सकते हो कुल मिला जुला करके। जीएस बैच भी है, बहुत सारे एनटीपीसी, जीएस, सीबीटी 2 के हैं। तो आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं कि आप इंडिविजुअली भी सब्जेक्ट्स के ले सकते हो, बहुत ही कम दाम पे, नाम मात्र के फीस पर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर ये सारा कुछ मैटर आपको मिल जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड करो, वहीं से ई बुक सेक्शन में जाकर के आप ई बुक भी प्राप्त कर सकते हो। तो बस इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।